दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए। नमस्कार सर। मेरा नाम बोवी मुंडा, ग्राम पोचरा, पोस्ट बड़का, कान्हा जिला रामगढ़, झारखंड से बिलोंग करता हूं। और आप सभी आए हुए जितने भी अतिथि हैं सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं एक बार झारखंडी जोहार करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस से आने से पहले मैं क्या करता था जानना चाहेंगे? यस सर। तो इस बिजनेस से आने से पहले मैं काफ़ी कुछ क्या करता था, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिस तरह की वो अपने सपनों को लेकर तैयारी करते हैं, मैंने भी नौकरी की तैयारी की। और मैं नौकरी का तैयारी किया, लगभग 1 से 1.5 साल पटना में रहकर तैयारी करता था। लेकिन शायद ऊपर वाला को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लड़के बोले या युवा बोले, हम लोग को तैयारी करने के साथ साथ काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। ये सुनो दोस्तों। यस सर। तो काम करना पड़ा। मैं होम टाउन अपने रामगढ़ में आ गया और वहाँ पर बिल्डिंग का काम करता था। लेकिन बहुत कम सैलरी में होने के बावजूद हमको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि बहुत कम सैलरी में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लगता था कि आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा, तो उसको भी छोड़ दिए, क्योंकि सैलरी इतनी कम थी और सपने इतने बड़े थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर मैंने खुद का पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया और उसको भी करने लगा। लग रहा था कि छोटा काम है लेकिन इनकम होगा, है ना। काम को काम की तरह किए, लग रहा था कि इससे ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदला उससे भी। नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। बहुत कम क्वांटिटी में करते थे, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो इसी बीच जो है, मेरे बड़े भैया जो मेरे ही बगल के हैं, गाँव के हैं, हम लोग साथ में खेला कूदा करते थे और साथ में पले बड़े। तो हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, भनक थी कि वो इस तरह का काम करते हैं। जब उन्होंने एक दिन प्रपोजल दिया कि भाई आपको भी एक काम है, एक बिजनेस है, आपको भी देख सुन लेना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया और अपने फिर काम में हम व्यस्त हो गए। तो इसी तरह 1.5 साल गुजरता रहा, और साल भर मतलब कि साल भर उन्होंने मेरा फॉलोअप किया। बीच बीच में भी टोक देते थे चलना है, हम किसी तरह का बहाना कर देते थे, क्योंकि हमको इस तरह का बिजनेस में समझ में नहीं आता था और कहीं ना कहीं भागते थे, है ना। डर लगता था, या फिर बहुत कुछ सुने थे इसके बारे में, क्योंकि सर जैसे बताएं कि मनी मार्केट का जो चलन था एक समय, है ना, ढेरों कंपनियाँ आई और रातों रात पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो हमको विश्वास नहीं होता था, डर लगता था। पर कहता है ना कि खुदा का मंजूर था, ऊपर वाला का साथ देन था कि राहों पे चल के यूं ही मुलाकात हो गई, और जिसका डर था वही बात हो गई, है ना। तो आ गए इस बिजनेस को। एक दिन उनका जोरदार फॉलोअप हुआ और बोला कि आज चलना है। तो हम भी बहुत परेशान थे, क्योंकि छोटा काम है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन हम बिजनेस को देखने के लिए ठाने और सोचे कि आज देख भी लेते हैं और इनका मुँह भी बंद कर देते हैं, है ना। क्योंकि अधिकतर हम लोग यही सब सोचते हैं, है ना, कि कैसा काम है, एक बार देख लेते हैं। जो बार बार टोका टाकी होता है कि चलना है चलना है चलना है, आज देख भी लेते हैं, इनका मुँह बंद भी कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आए, तो देखने और सुनने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आया यहाँ पर, है ना। बहुत कुछ क्लियर हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आके हमने जब देखा ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे महिला लोग कर रही है जो कि अनपढ़ है, अशिक्षित है, या फिर विधवा बोल रही है ना। तो ऐसे ऐसे महिला लोग को जब आगे बढ़ते हुए देखे, उनके लाइफ स्टाइल को देखे, हम बहुत प्रभावित हुए और हमको लगा कि यह काम को करना चाहिए। हमको यही काम मतलब दिखा कि हम बाहर मार्केट में अगर कोई भी काम करते हैं तो अपने लोगों को भलाई तो नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है ना, जो अपने करते करते साथ में अपने हितनाथ जितने भी चाहने वाले होते हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यस सर, नो दोस्तों। यस सर। जैसे कभी सर ने बताया कि उनका मतलब कि माँ का ID लगा हुआ है और बेटा काम कर रहा है ना। तो इस तरह समझिए कि अगर आप काम करें और पड़ोसी का चेक बने तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो दिन रात आपको ताना मारते हैं, समझिए उनका चेक बनना जब चालू हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो इसी तरह हमको लगा कि इस काम को करना चाहिए। इस काम को मैं अभी कर रहा हूँ और करते हुए बहुत मजा आ रहा है, और मज़ा इस कदर आ रहा है कि उसका हम 2 शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घूमने फिरने का मौका मिलता। अगर हम बाहर मार्केट में काम करते तो बाहर मतलब कि टूर नहीं कर पाते, चाहे वो टूर आज दिल्ली का बोले, पुरी का बोले, जैसलमेर का बोले, टूर नहीं कर पाते। बड़े बड़े होटलों को बस दूर से हम देखा करते थे कि किस तरह का इनका मतलब रहन सहन होता है, लेकिन उस तरह का भी एक्सपीरियंस किए, है ना। होटल में कैसा आपको मतलब सारा चीज़ वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे वो आपको
खाना पीना हो या फिर ड्रेसिंग सेंस हो या फिर कैसे आपको पहनना है, कैसे आपको बोलना है, हर चीज़ सिखाया जाता है। क्या बाहर मार्केट में ये चीज़ संभव है? नो सर। तो हमको बहुत कुछ देखने और सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं बड़ी बेखूबी के साथ और पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। आज इस बिज़नेस को करते हुए मैं रैंक 1 तक पहुंचा हूं, बहुत जल्द रैंक 1 आने वाला है और बहुत जल्द प्रमोशन में रैंक 2 का लेने वाला हूं। इतना ही बोलकर मैं वाणी को विराम कर रहा हूं।